हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष सिंगल मैथ्स में। क्लास 11th की मैथमेटिक्स की हमने इस ऑनलाइन सीरीज़ में एक्सरसाइज 5 सम्मिश्र संख्या स्टार्ट की थी, जिसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियोस में सीखे। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और उन पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और एक घंटी का चिन्ह होगा उसको दबा दें, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूं आपके पास मैसेज आ जाएगा। और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे सभी बच्चे क्लासेस अटेंड कर पाएँ। एक बात और, वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट में अपना नाम लिखा करो और नोट्स साथ साथ बनाया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। यदि कोई सम्मिश्र संख्या मुझे दी गई हो तो किसी दी गई सम्मिश्र संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों, यदि कोई दी गई संख्या, सपोज कोई दी गई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y हो, यदि कोई ये सम्मिश्र संख्या मुझे दे रखी है z बराबर x प्लस आयोटा y, कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम, नाम ही ऐसा है गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब उल्टा। मतलब कोई संख्या यदि है तो उसका गुना में उल्टा करने पर कौन सी संख्या हो कि वो कैंसिल हो जाएं। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 2 का उल्टा 1/2, तभी तो गुना में कैंसिल होंगी। तो z का गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स से हम व्यक्त करते हैं और ये होता है 1/z। क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का होता है 1/z। लेकिन ध्यान रखना, ये जो उत्तर आता है, जो भी ये उत्तर आता है, ये उत्तर है, लेकिन ये उत्तर भी कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड रूप में होना चाहिए। उत्तर हमेशा हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। स्टैंडर्ड रूप मतलब a प्लस आयोटा b। उत्तर को हम हमेशा स्टैंडर्ड रूप में ही देंगे। ठीक है, तो किसी संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z। उत्तर जब भी देंगे स्टैंडर्ड रूप में देंगे। कैसे, वो हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। इसी का अगला टॉपिक आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब जोड़ने पर कैंसिल हो जाएं। तो यदि कोई संख्या z हो, दी गई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y हो, तो उसका योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब जोड़ना। तो आप मुझे बताएं, जोड़ने पर कैंसिल कब होंगी? 2 का योज्य प्रतिलोम कब क्या होगा? जोड़ने पर। तो 2 के संग में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये कट जाएं? आपने कहा -2 जोड़ो जब ही कटे। तो आप समझ गए, z के साथ में क्या जोड़ूं कि कट जाएं? -z। ये आंसर, ये लो, छोटे छोटे से आंसर है, बहुत सरल से टॉपिक है। लेकिन वही बात मैं फिर कह रहा हूं, जब भी आप आंसर देंगे, आंसर भी स्टैंडर्ड रूप में होना चाहिए। दोनों टॉपिक समझ में आ गए। तीसरा, किसी दी गई सम्मिश्र संख्या का हम सीख रहे हैं संयुग्मी संख्या निकालना। किसी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या निकालना। संयुग्मी संख्या, कॉन्जुगेट। संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट। यदि कोई सम्मिश्र संख्या मुझे दे रखी है
z बराबर x प्लस आयोटा y, तो उसकी संयुग्मी संख्या, बच्चों संकेत देखो, किसी सम्मिश्र संख्या का नाम यदि z है तो उसमें संयुग्मी जो संख्या होगी उसको हम कहेंगे z बार। क्या कहेंगे? z बार। यदि संयुग्मी संख्या का नाम अल्फा है तो उसकी, यदि कोई सम्मिश्र संख्या का नाम अल्फा है तो उसकी संयुग्मी संख्या क्या बनेगी? अल्फा बार। किसी भी संख्या की यदि संयुग्मी निकालनी हो तो संकेत में उसके बार लगा देते हैं। अब इसका मान कैसे निकालते हैं? तो बच्चों, किसी भी दी गई सम्मिश्र संख्या की जब भी संयुग्मी संख्या निकालनी हो, मैं आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूं, हिंदी सुने। किसी दी गई सम्मिश्र संख्या की जब संयुग्मी संख्या निकालनी हो तो आप आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दें। आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दें, बस इतना सा काम करना है। आयोटा जहां जहां आया है उसके आगे का चिन्ह बदल दें। मतलब x प्लस आयोटा y की संयुग्मी संख्या हो गई x माइनस आयोटा y। ठीक है, आंसर इसका भी स्टैंडर्ड रूप में ही देना होता है। मतलब योज्य प्रतिलोम पूछे, गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या संयुग्मी संख्या पूछे, उत्तर जब भी आप देंगे उत्तर स्टैंडर्ड रूप में ही देंगे। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम के सरल से सूत्र हैं। संयुग्मी संख्या निकालने के लिए सबसे अच्छा है आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दें। आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दें। आयोटा जहां जहां आया है उसके आगे का आप चिन्ह बदल दें। आयोटा के आगे का चिन्ह बदलने पर हमें मिलती है संयुग्मी संख्या। ठीक है बच्चों, अब आप ये सारी चीजें नोट कर लें। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है। सवाल कह रहा है एक सम्मिश्र संख्या आपको दी गई है, इसकी संयुग्मी संख्या ज्ञात करो। करें स्टार्ट, बहुत ध्यान से समझें, फिर लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा। एक संयुग संख्या दी गई है। कैसी संख्या दे रखी है आपको? सम्मिश्र संख्या। एक सम्मिश्र संख्या दी है। अपन जानते हैं कोई भी सम्मिश्र संख्या हो उसका नाम हम क्या रखते हैं? जेड। मैंने इस सम्मिश्र संख्या का नाम जेड रख लिया। यह आपको दी गई है। सवाल कह रहा है इसकी संयुग्मी संख्या निकालो। तो बच्चों, संयुग्मी संख्या निकालने के दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुने मेरी बात। पहला तरीका जो मैंने आपको ट्रिक में बताया, आप जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या में डायरेक्ट जहां जहां आयोटा दिख रहा है आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दें, संयुग्मी संख्या आ जाएगी। दूसरा तरीका, आप पहले इस संख्या को स्टैंडर्ड रूप में बदलें, पहले स्टैंडर्ड रूप में बदलें और आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दें। खत्म। दो तरीके, मतलब या तो आप पहले स्टैंडर्ड रूप में बदल लो फिर संयुग्मी निकाल लो, या पहले संयुग्मी निकाल लो और फिर स्टैंडर्ड रूप में बदल दो। आप चाहें जैसे करें। तो आपने कहा सर संयुग्मी संख्या पूछ रहा है, हमने तो डायरेक्ट कर दिया, अतः जेड की संयुग्मी संख्या पढ़ के आए हैं हम। जेड की संयुग्मी संख्या होती है जेड बार। कैसे निकालते हैं? सर जहां जहां आयोटा दिख रहा है आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो। बदल दिया, जहां जहां, एक जगह नहीं कहीं भी, ये रहा, आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो। बच्चों ध्यान रखना, मैंने आयोटा के आगे का बोला है, आयोटा स्क्वायर नहीं। आयोटा स्क्वायर हुआ तो हम उसका मान रखेंगे पहले। ठीक है, जहां जहां आयोटा आया है उसके आगे का चिन्ह बदल दो। आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो। आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो। आ गया? यह आंसर है। क्या है ये? आंसर। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था?
आंसर हमेशा स्टैंडर्ड रूप में ही देंगे। और स्टैंडर्ड रूप क्या है? ए प्लस आयोटा बी। आयोटा सिर्फ एक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले संयुग्मी निकालें फिर इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलें, या दूसरा तरीका, अब इसको स्टैंडर्ड रूप में और बदलेंगे अभी तो, है ना, कैसे बदलेंगे सीखेंगे। या आप पहले दी गई संख्या को स्टैंडर्ड रूप में बदल लें और फिर आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दें, संयुग्मी आ जाएगी। मतलब पहले आप इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलना चालू कर रहे हैं और स्टैंडर्ड रूप में एक से ज़्यादा जगह आयोटा नहीं होता, तो पहले आप इसका सरलीकरण कर रहे हैं, बाद में निकालेंगे संयुग्मी। अभी संयुग्मी नहीं निकाल रहे, अभी तो हम इसका सरलीकरण कर रहे हैं। करवाओ गुना, 3 से गुना, 3 दूनी 6, तनामतिया 9 आयोटा, माइनस 2 दूनी 4 आयोटा, माइनस 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर, बटे 1 का गुना 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। क्या आ गया? जेड बराबर, पहले हम इसको सरल बना रहे हैं, संयुग्मी बाद में निकालेंगे। ओके, 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर का मान -1, 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर का मान -1। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ो तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12 प्लस 5 आयोटा, नीचे आओ, 2 और 2 4 प्लस 3 आयोटा। अभी तो बटे में भी आयोटा आया है और बटे में हम आयोटा कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए इसका अभी और सरलीकरण होगा। और सरलीकरण के लिए आप जानते हैं आयोटा का मतलब अंडर रूट ही तो हो गया, और बटे में अंडर रूट होता है तो ऊपर नीचे गुना करते हैं ना, परिमेयकरण। परिमेयकरण में तो आप जानते हैं बीचों बीच का चिन्ह बदल दो, परिमेयकरण कर रहे हैं अभी तो हम, परिमेयकरण चल रहा है, परिमेयकरण। ठीक है, तो जेड बराबर गुना करो ऊपर, 12 का गुना 12 चौक 48 माइनस 12 का गुना 12 × 36 आयोटा, अब 5 का गुना 5 चौका 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। अभी हमने सवाल किया ही नहीं स्टार्ट, हमने तो सम्मिश्र संख्या उठाई, उसका सरलीकरण चल रहा है। नीचे बच्चों सूत्र बन रहा है, ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ गया? 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर का मान -1 बटे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 आयोटा वर्ग -1। तो जेड बराबर आ गया 48 प्लस 15 63 माइनस 16 आयोटा और बटे 25। तो धीरे धीरे हमने इसको स्टैंडर्ड रूप में बदल दिया। जेड बराबर 25 को अलग अलग कर दो, 63 बटे 25 माइनस आयोटा 16 बटे 25। ये दी गई एक सम्मिश्र संख्या थी और इस सम्मिश्र संख्या को हमने स्टैंडर्ड रूप में बदल दिया। सवाल कह रहा है इस संख्या की संयुग्मी निकालो। हमने कहा अतः इसकी संयुग्मी संख्या, संयुग्मी निकालना तो बड़ा आसान है। जेड बार बराबर आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो, आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो। ये लो आंसर, आंसर स्टैंडर्ड रूप में ही आया ना ऑटोमेटिक। तो आप पहले संयुग्मी निकाल लेते, जैसे हमने पहले किया, संयुग्मी निकाली फिर उसका सरलीकरण करना पड़ता, या पहले सरलीकरण कर लें और स्टैंडर्ड रूप में ले आएं फिर संयुग्मी निकाल लें। ओके, तो सम्मिश्र संख्या आपको दी गई थी, आपने उसको स्टैंडर्ड रूप में बदला, सरलीकरण किया और फिर निकाली संयुग्मी संख्या। नोट करो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं।
सवाल ने एक सम्मिश्र संख्या दी है। सवाल कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। एक सम्मिश्र संख्या हमें दी गई है z बराबर, आपको पता है हम सम्मिश्र संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, z से। सवाल कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। एक सम्मिश्र संख्या दी गई है, सवाल कह रहा है इस z का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। बताएं z का गुणात्मक प्रतिलोम, याद हो गया होगा सूत्र, z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, z इनवर्स बराबर 1/z, मतलब z इनवर्स बराबर 1/z। आंसर आ गया, ये आंसर है। z नाम की एक सम्मिश्र संख्या दी गई थी, सवाल कह रहा था इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो। तो गुणात्मक प्रतिलोम बड़ा सरल होता है, z का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z। आंसर, लेकिन मैंने क्या कहा था, आंसर हमेशा स्टैंडर्ड रूप में होना चाहिए। और स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, a प्लस आयोटा b। आयोटा यहां होना चाहिए सिर्फ। आपने कहा सर यहां में तो आयोटा बटे में आयो है, बटे में आ गया, इसमें हर में आ गया, हर में थोड़ी ना होता है स्टैंडर्ड रूप में आयोटा। क्या करेंगे, परिमेयकरण। बटे में कभी हम आयोटा नहीं छोड़ते, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। बटे में हम 9वीं 10वीं में अंडर रूट कभी नहीं छोड़ते थे ना, क्या करते थे, परिमेयकरण। करें परिमेयकरण। परिमेयकरण करना आप जानते हैं, बीचों बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दो। क्या आ गया, 4 + 3 आयोटा बटे, नीचे सूत्र बन गया a माइनस बी गुना a प्लस बी। a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। क्या आ गया, 4 + 3 आयोटा बटे 4 का वर्ग 16 माइनस 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और आयोटा का वर्ग -1। तो z इनवर्स बराबर आ गया 4 + 3 आयोटा बटे 25। अलग अलग कर दो तो z इनवर्स बराबर आ गया 4 बटे 25 प्लस आयोटा 3 बटे 25। हमेशा उत्तर स्टैंडर्ड रूप में ही देना है। गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले, योज्य प्रतिलोम पूछ ले, संयुग्मी पूछ ले, इन सब का आंसर स्टैंडर्ड रूप में ही देना है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13। सवाल कह रहा है एक संख्या दे रखी है। क्वेश्चन आप लिख लेना बच्चों, है ना, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 हल, आप क्वेश्चन लिख लेना वहां से। एक संख्या दे रखी है z बराबर, आप सब जानते हैं कोई भी संख्या हो सम्मिश्र संख्या होती ही है। z बराबर दे रखा है माइनस आयोटा। सवाल कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें। बताएं z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, z इनवर्स, और z इनवर्स बराबर होता है 1/z। 1/z माइनस आयोटा। क्या है ये, आंसर। लेकिन स्टैंडर्ड रूप में जमाना है। आंसर है ही, क्या है ही, आंसर, खत्म। लेकिन स्टैंडर्ड रूप में जमाना है तो और गणना करें। z इनवर्स बराबर, देखो माइनस को बाहर रख लिया, क्या रह गया अंदर, 1/ आयोटा, और हम जानते हैं 1/ आयोटा का मान क्या होता है, माइनस आयोटा। तो z इनवर्स बराबर आ गया आयोटा। आ गया, जमाएं स्टैंडर्ड रूप में तो z इनवर्स बराबर a मतलब वास्तविक भाग है ही नहीं, 0, प्लस आयोटा काल्पनिक भाग। आयोटा का गुणांक कितना है, 1। 0 मत लिख देना जल्दीबाजी में, 1। आ गया समझ में, सरल है, कॉपी करें। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 5.1 खत्म हो जाएगी। सवाल कह रहा है एक सम्मिश्र संख्या दी गई है आपको, खतरनाक सी। क्वेश्चन आप नोट करें, सम्मिश्र संख्या आपको दी गई है।
सवाल कह रहा है इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलें। हमने पहले भी कई क्वेश्चन कर लिए स्टैंडर्ड रूप में बदलने वाला, इसको और करते हैं। चलो स्टैंडर्ड रूप में बदलो, करें स्टैंडर्ड रूप में बदलें। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी, आयोटा एक ही जगह रहना चाहिए। आपने देखा ऊपर गुना हो रहा है, और गुना क्या है? ये तो सूत्र बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, बटे में क्या आ गया? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2, ये कट गया। ऊपर हल करो, 3 का वर्ग 9 माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 5 आयोटा का वर्ग माइनस 1 बटे, बटे में क्या हो गया? देखो जोड़ो, अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। ऐसे सोचो, कुत्ता प्लस कुत्ता, कुत्ता प्लस कुत्ता, 2 कुत्ता, ये लो जोड़ लिए। और हल करो, ऊपर हो गया 14 बटे 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 2 से कट गया 7 बार, तो जेड बराबर आ गया 7 बटे अंडर रूट 2 आयोटा। अभी भी स्टैंडर्ड रूप नहीं है, स्टैंडर्ड रूप में आयोटा बटे में कहीं नहीं होता, तो हमने कहा इस बटे वाले आयोटा को और सेट करो ढंग से, इसको ऐसे लिख लें, 1 बटे आयोटा और 1 बटे आयोटा का मान माइनस आयोटा। जम गया? आ जाओ स्टैंडर्ड रूप में जमाओ। ए वास्तविक भाग नहीं है 0 प्लस आयोटा बी, आयोटा का गुणांक माइनस 7 बटे अंडर रूट 2। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नोट करें, वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में छोड़ देते हो आप, क्लिक करा 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट देखी और छोड़ दी, पूरी वीडियो देखो, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, सवाल ने आपसे कहा है यदि आपको दिया गया है 3 प्लस आयोटा माइनस 6, सवाल आपसे कह रहा है x और y के मान निकालो। आपने देखा बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर एक सम्मिश्र संख्या है जो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड रूप में है, लेकिन इधर वाली संख्या a प्लस आयोटा b इधर भी स्टैंडर्ड रूप में, चूंकि दोनों तरफ सम्मिश्र संख्याएं हैं, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है पिछली वीडियो में, यदि Z1 बराबर Z2 हो, मतलब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हो, तो वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से करते हैं। तुलना करो, ये वास्तविक भाग हो गया, इधर का वास्तविक भाग 3, तो x का मान आ गया 3/4। वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से, काल्पनिक भाग मतलब आयोटा का गुणांक काल्पनिक भाग, इधर काल्पनिक भाग -6, x का मान उठाओ इसमें रख दो, x का मान उठाया इसमें रख दिया, तो y बराबर, y उधर चला गया बच्चों, y बराबर 9/4 प्लस 6, 4 लघुत्तम 9 प्लस 6 चौका 24, तो y बराबर आ गया 33/4 आंसर। हमने 3 अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के किए हैं। बताओ क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? आराम से समझ में आ रहा है? नोट करें। हाँ बच्चों, तो आपने अब तक की प्रॉब्लम्स नोट कर ली। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये होमवर्क में है, आप इनको खुद सॉल्व करेंगे और इनका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सअप करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पर। जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा और
इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी और क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो को कंप्लीट देखें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो और शेयर करो सभी बच्चों के साथ। देखो, मैंने आपको शुरू के 2 क्वेश्चन दिए, इनमें पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए, इनमें कहा है इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलो a प्लस आयोटा b। तो पहले इसका परिमेयकरण करना। ठीक है, इसमें आयोटा की ज़्यादा घात हैं, इनको सॉल्व करना। फर्स्ट वीडियो में समझाया है आयोटा की बड़ी बड़ी घातों का मान निकालना। इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। जेड दे रखा है और जेड का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z, लेकिन आंसर स्टैंडर्ड रूप में जमाना। इसमें आपको LHS और RHS में सम्मिश्र संख्याएं हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है ना इधर वाली। तो पहले आप होल स्क्वायर खोल के इन दोनों का गुना करके स्टैंडर्ड रूप में जमा लेना, a प्लस आयोटा b। और इधर स्टैंडर्ड रूप है ही है 10 प्लस 10 आयोटा। दोनों स्टैंडर्ड रूप में जम जाएं, तुलना कर देना, x और y के मान आएंगे। ये हमारी 5.1 ही प्रश्नावली है। ये 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में दिए हैं। इस वीडियो के साथ ही प्रश्नावली 5.1 खत्म हो जाती है। अगली प्रश्नावली 5.2 के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में समझेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर क्वेश्चंस का आंसर फोटो खींच के आप मुझे भेजें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।